नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द टेल ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम राजस्थान कला एवं संस्कृति में लोक देवता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम शुरू करते हैं। राजस्थान कला एवं संस्कृति में लोक देवता से संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, किस लोक देवता का संपूर्ण जीवन गौ रक्षा और गौ सेवा में बीता? तो इसका राइट आंसर है वीर बीगा जी। वीर बीगा जी का जन्म 1301 में रीडी डूंगरगढ़ बीकानेर में हुआ। ये जाखड़ जाति के आराध्य देव है। इनके पिता का नाम महनजी था, इनके माता का नाम सुल्तानी था और 14 अक्टूबर को इनका मेला बढ़ता है। देव बाबा ये ग्वालों के देवता है और नगला जहाज भरतपुर में इनका मंदिर है। तेजा जी लाचा गुजरी की गायों को मेर मीणा से इन्होंने छुड़ाया था और इनका जन्म 1074 ईस्वी में माघ शुक्ल 14 को खड़नाल नागौर में हुआ। इनके पिता का नाम ताड़जी बक्साराम जी था और इनकी माता का नाम राजकंवरी था। पेमल दे इनकी पत्नी का नाम था और राजल एवं भवनी इनकी बहनें थी। तेजा जी के जन्म स्थान खड़नाल पर 5 रुपए की डाक टिकट भी जारी की और भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है। इस दिन तेजा जी का मेला बढ़ता है। गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी विक्रम संवत 1003 ददरेवा चूरू में हुआ। जेवर जी चौहान इनके पिता का नाम है, बासल दे माता का नाम और गोरखनाथ इनके गुरु थे। और इनकी शादी कोलूमंड फलोदी जोधपुर के शासक बूडो जी की पुत्री राजकुमारी केलमदे से हुई और गोगा जी की प्रथम शादी उत्तर प्रदेश की सिदिया कजरीवन की पुत्री सुरील से हुई। इन्हें सांपों के देवता गोगा पीर, जहार पीर, गोरक्षक देवता, जिंदा पीर इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। और खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जिसे मेड़ी कहते हैं और मेड़ी की बनावट मस्जिद नुमा होती है और भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला भरता है। आगे प्रश्न क्रमांक 2, किस लोक देवता के पुजारी सांकला राजपूत होते हैं? तो इसका राइट आंसर है डी हड़बू जी। हड़बू जी इसका राइट आंसर है। पहले का राइट आंसर हो गया बीगा जी और दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो गया डी हड़बू जी। हड़बू जी इसका राइट आंसर है और हड़बू जी का जन्म 15वीं सदी में भुंडेल नागौर में हुआ। इनके पिता का नाम महजी मांगलिया है, बालीनाथ गुरु का नाम है और ये सांकला राजपूत है। वाहन इनका सियार है और हड़बू जी के मंदिर में गाड़ी की पूजा होती है, जहाँ ये पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। इनका मंदिर बेंगटी फलोदी में है और मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष में इनका मेला भरता है। माता जी लोक देवता है जिनका जन्म शांतु जालोर में हुआ और ये शांतु जालोर के देवता है और भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला बढ़ता है। और भत्ता जी को शास्त्र ज्ञाता भी कहते हैं क्योंकि इन्हें शास्त्र विद्या का ज्ञान था और लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए ये शहीद हुए। बाबा रामदेव जी का जन्म 1352 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। इनके पिता का नाम अजमाल जी तंवर और माता मेणादे इनकी माता का नाम मेणादे था और इनकी शादी अमरकोट के दलेल सिंह की पुत्री नेतल दे या निहाल दे से हुई। वीरमदेव इनके बड़े भाई का नाम था और सुगुणा वेलाचा इनकी बहनें थी और डाली रामदेव जी की धर्म बहन थी। रामदेव जी के पास नीला घोड़ा था और इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। इन्हें पीरों के पीर, रामसा पीर, कृष्ण का अवतार, ठाकुर जी, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, रूणेचरा धनी कहते हैं। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति ने होकर काष्ठ लकड़ी का एकमात्र तोरण होता है? तो इसका राइट आंसर है मामादेव। मामादेव को बरसात के देवता भी कहते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है और श्यालोदड़ा शिखर में इनका मंदिर है और रामनवमी को मामादेव का मेला लगता है। वीर बीगा जी का मेला 24 अक्टूबर को लगता है और गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है और तेजा जी का मेला
भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला लगता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, तो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों जरूरतमंदों में बांट देने वाले लोक देवता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ए, डूंगजी और जवाहर जी। डूंगजी और जवाहर जी बठोट पाटोदा सीकर में कछवाए वंश के थे और इन्हें बीकानेर शासक रतन सिंह ने जवाहर जी को शरण दी और डूंगजी को जोधपुर शासक तख्त सिंह ने शरण दी। 1857 की क्रांति में भाग लेने पर अंग्रेजों ने डूंगजी को आगरा किले में कैद कर दिया और इनके दो सहयोगी थे करणी मीणा व लोटिया जाट, जहाँ से इन्होंने छुड़ाया था और इन्होंने आउवा पाली छावनी को लूटा था और ये अमीरों और अंग्रेजी छावनियों को लूट करके गरीबों में बांट देते थे। मल्लीनाथ जी, तो मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 में तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ और इनके पिता का नाम तीड़ा जी या सलखा जी था और इनकी माता का नाम जीना दे था। उगम सिंह भाटी इनके गुरु थे और 1378 में फिरोज तुगलक दिल्ली व निजामुद्दीन मालवा को पराजित किया था और चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक तिलवाड़ा बाड़मेर लुनी नदी के किनारे इनका मेला भरता है और इस मेले में थार पार कर वे कांकरेज गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। आगे तल्लीनाथ जी, तो तल्लीनाथ जी को ओरण का देवता भी कहते हैं और ये जालोर के प्रमुख देवता है। इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर राठौड़ परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम विरमदेव है और जालंधर इनके गुरु का नाम है और इनका बचपन का नाम गांगदेव राठौड़ था और रावचूड़ा इनके भाई थे। जालोर के निवासी कभी भी ओरण से पेड़ नहीं काटते और तल्लीनाथ जी जहरीला कीड़ा काटने पर इनके मंदिर में इलाज होता है। और कल्ला जी को 4 हाथों वाले और 2 सर वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है। 2 सर वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1544 में सामेना गांव मेड़ता नागौर में हुआ और इनके पिता का नाम आस्य है व इनकी माता का नाम श्वेत कंवर है और भैरवनाथ जी इनके गुरु थे। 1567-68 में चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए ये चित्तौड़ दुर्ग के तीसरे दरवाजे भैरवपोल में वीर गति को प्राप्त हुए। आगे प्रश्न क्रमांक 5, राजस्थान के लोक देवता जिन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है, तो इसका राइट आंसर है डी, रूपनाथ। रूपनाथ जी पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे। जिंदराव खिलजी की हत्या करके अपने चाचा पाबूजी की मौत का इन्होंने बदला लिया और हिमाचल में बालक के रूप में पूजे जाते हैं और इनका प्रमुख मंदिर है सिमुदड़ा नौका और कोलमंड जोधपुर इनका प्रमुख मंदिर है। तेजा जी, तो तेजा जी का प्रमुख मंदिर परबतसर नागौर, खड़नाल नागौर और सुरसुरा अजमेर, भावता नागौर, ब्यावर अजमेर और बांसी दुगारी बूंदी और पनेर अजमेर में इनका प्रमुख मंदिर है। बात कर ले मल्लीनाथ जी, तो मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में और तल्लीनाथ जी का पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर में है। मामादेव का मंदिर शालोदड़ा सीकर में है। प्रश्न क्रमांक 6, राजस्थान के गांव में भूमि रक्षक के रूप में किसे पूजा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए, भोमिया जी को गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। नाहर सिंह भोमिया जी जयपुर व सूरजमल भोमिया दौसा के मंदिर प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पाबूजी का जन्म कोलमंड फलोदी में हुआ था। गोगा मेडी, तो गोगा मेडी यहाँ गोगा जी महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए इनका सर धड़ से अलग हो गया था और इसी स्थान पर गिरा। नुहर हनुमानगढ़ में इनका सर गिरा, इसी कारण इसे धुर मेड़ी भी कहते हैं और गोगा मेड़ी भी कहते हैं। तेजा जी परबतसर, तेजा दशमी को राजस्थान का सबसे बड़ा आय की दृष्टि से यहाँ पशु मेला लगता है जो परबतसर में लगता है। मल्लीनाथ जी, तो मल्लीनाथ जी का संबंध नगला से नहीं है, नगला का संबंध देव बाबा से है जिन्हें ग्वालों के देवता भी कहते हैं और नगला जहाज भरतपुर यहीं पे इनका मंदिर है। और मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर है। तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है जो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। प्रश्न क्रमांक 8, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो इसका राइट आंसर है वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी इसका राइट आंसर है। चित्तौड़गढ़ के
तीसरे साके में चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में जो 1567-68 को हुआ था, उसमें कलाजी राठौड़ चित्तौड़ दुर्ग के तीसरे दरवाजे भैरव पोल में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वीर फत्ता जी, तो वीर फत्ता जी शांतु जालौर के देवता है और भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला भरता है और ये शास्त्र विद्या के ज्ञाता थे और लुटरेश गांव की रक्षा करते हुए ये शहीद हो गए थे। आगे प्रश्न क्रमांक 9, नेजा क्या है? नेजा रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा है, जो नेजा है। रामदेव जी द्वारा चलाए गए पंथ क्या है? रामदेव जी द्वारा चलाए गए पंथ को कांवड़िया पंथ कहते हैं। मेघवाल जाति के अनुयायी को रीख्या कहते हैं और जागरण में गाए जाने वाले भजन को ब्यावला कहते हैं। मारवाड़ में कहावत है, गांव गांव में खेजड़ी ने गांव गांव में, तो इसका गोगा जी। राइट आंसर बी है। तो बात कर लेते हैं हम देवनारायण जी की। तो देवनारायण जी का जन्म 1243 में माघ शुक्ल षष्ठी को आसीन भीलवाड़ा में हुआ और इनका पालन पोषण देवास मध्य प्रदेश में हुआ। स्वाई भोज इनके पिता थे और बगड़ा नागवंशीय गुर्जर के थे और शेडू खट्टान इनकी माता का नाम था और इनकी शादी मध्य प्रदेश शासक जय सिंह की पुत्री पीपल देश हुई, जो मध्य प्रदेश के धार के शासक थे और इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। लीलाकर इनके घोड़े का नाम था और भिनाय के राणा दुर्जन साल ने देवनारायण जी के पिता की, जो जिनका नाम स्वाई भोज था, उनकी हत्या कर दी और देवनारायण जी को विष्णु का अवतार, आयुर्वेद के ज्ञाता, आयुर्वेद के देवता, गोरक्षक देवता आदि के नाम से जाना जाता है और इनके मंदिर में मूर्ति की जगह ईंट की नीम की पत्तियों से पूजा की जाती है और इनकी मृत्यु भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवमाली ब्यावर अजमेर में हुई और देव नारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ यानी 25 हाथ की होती है, वे सबसे छोटी फड़ 2x2 की होती है और जिसका वाचन जंतर वाद्य के साथ गुर्जर भोपे करते हैं और इनकी फड़ पर एकमात्र फड़ है देवनारायण जी की, जिस पर सबसे पहले 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये की डाक टिकट जारी की और देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। आगे प्रश्न क्रमांक 11, देवनारायण जी से संबंधित स्थल नहीं है, तो काला टोकरा गांव जालौर देवनारायण जी से संबंधित नहीं है। ये वीर बावसी से संबंधित स्थान है। वीर बावसी से संबंधित स्थान है जो गोरक्षा के लिए बलिदान होने के कारण लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं और चैत्र शुक्ल पंचमी को वीर बावसी का मेला भरता है। प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। मेहाजी, तो मेहाजी का संबंध, मेहाजी के घोड़े के नाम किरण काबरा है, हड़बू जी के सवारी का नाम सियार है और देवनारायण जी की सवारी लीलागर है और तेजा जी की सवारी लीलन है, तो इसका राइट आंसर है बी। बात कर लेते हैं मेहाजी मांगलिया। तो मेहाजी मांगलिया, इनका जन्म 14वीं सदी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ और इसी दिन इनका मेला भरता है। गोपाल राव सांगले इनके पिता थे और इनका पालन पोषण ननियाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था और मेहाजी मांगलिया का मंदिर बापिणी गांव जोधपुर में है। किरण काबरा इनका घोड़ा का था और इनकी मृत्यु जैसलमेर शासक राणकदेव भाटी से युद्ध में गायों की रक्षा करते हुई थी और मांगलिया वंश के भोपे पुत्र गोद लेकर वंश बटाते हैं और इन्होंने राव चूड़ा को तलवार भेंट की थी और मेहाजी के पुजारी की संतान नहीं होती, वे पुत्र गोद लेकर अपना वंश चलाता है। आगे प्रश्न क्रमांक 13, राठेली जोड़ा युद्ध में कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए, तो इसका राइट आंसर है बीगाजी। बीगाजी इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 14, भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है, तो खूड़ियास अजमेर को राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है और जूनागढ़ गुजरात को भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में यहाँ रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी का स्थान है। और आगे प्रश्न क्रमांक 15, छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में कौन है प्रसिद्ध है? छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में कौन पूज्य है, तो इसका राइट आंसर है बी इल्लोजी। इल्लोजी इसका राइट आंसर है। इल्लोजी इसका राइट आंसर है। इल्लोजी को छेड़छाड़ के देवता कहते हैं।
ये होलिका के होने वाले पति थे। इलोजी की बारात जब हिरण्यकश्यप के घर पहुंची तो उससे पहले ही हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को मारने के लिए अग्नि में बैठी, लेकिन वो स्वयं जल गई। इलोजी ने होलिका की राख को अपने शरीर पर लगाया तथा आजीवन कुंवारा रहने की शपथ ली। और अच्छे वर वधु के लिए मारवाड़ में इलोजी की पूजा होती है और इनके मंदिर में आदमकद नग्न मूर्ति होती है और इनका मंदिर बाड़मेर में स्थित है। इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इलोजी का मंदिर बाड़मेर में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं आलम जी की। तो आलम जी का मंदिर मालानी बाड़मेर में है। बाड़मेर के ढांगी नामक स्थान को आलम जी का धोरा कहते हैं। और आलम जी का मूल नाम जेतमलोत राठौड़ था और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आलम जी का मेला भरता है। तो आलम जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है। महादेव का मेला रामनवमी को भरता है। और आगे प्रश्न क्रमांक 16 गोगा नवमी कहा जाता है। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर है। जैसलमेर के राव राणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर है मेयाजी मांगलिया मेयाजी इसका राइट आंसर है, जिनका जन्म 14वीं सदी में हुआ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और इनका मेला भी इसी दिन भरता है। इनके घोड़े का नाम किरड काबरा है। इनका मंदिर बापिनी जोधपुर में है। और मेयाजी के पुजारी की संतान नहीं होती और वे पुत्र गोद लेकर के अपना वंश बढ़ाता है। गांव गांव भूमि देवता के रूप में भूमिया जी को पूजा जाता है। वीर बिगल जी ने जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। और तेजा जी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे और सर्पदंश से इनकी मृत्यु हुई थी। आगे प्रश्न क्रमांक 18 तोतले बच्चों के देवता के रूप में विख्यात है। तो तोतले देवता के बच्चों के रूप में विख्यात है पंदराज जी। बात कर लेते हैं पंदराज जी की। तो पंदराज जी जैसलमेर के आराध्य देव है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी व माघ शुक्ल दशमी को पंदराजसर गांव जैसलमेर में इनका मेला बढ़ता है। और इन्होंने मुस्लिमों से ब्राह्मणों की गायों की रक्षा की थी। आगे प्रश्न क्रमांक 19 और निम्नलिखित में से किस स्थल का संबंध कल्लाजी से नहीं है? निम्न में से किस स्थल का संबंध कल्लाजी से नहीं है? तो सामियाना नागौर कल्लाजी से संबंधित है। और रोनेला उदयपुर जहाँ इनकी सिद्धपीठ है। और शिवगढ़ उदयपुर जहाँ के शासक कृष्णदास की पुत्री कृष्णा से इनका विवाह होना था, लेकिन विवाह से पहले ये अपने कृष्णा और कल्लाजी पति पत्नी मान चुके थे अपने को। और विवाह से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। और नवाटापरा डूंगरपुर ये इनसे संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर है डी। आगे प्रश्न क्रमांक 20 छावली लोकगीत गाए जाते हैं। तो गोगा जी की आराधना में छावली लोकगीत गाए जाते हैं। तेजा जी की आराधना में तेजा गायन होता है। देवनारायण जी की फड़ गाई जाती है। और रामदेव जी के भजनों को ब्यावला कहते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 21 है। और 21वां प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रश्न क्रमांक 21 है वीर कल्लाजी चित्तौड़ के कौन से शाखा में वीर गति को प्राप्त हुए? वीर कल्लाजी चित्तौड़ के कौन से शाखा में वीर गति को प्राप्त हुए? तो सी इसका राइट आंसर है। चित्तौड़ का तीसरा शाखा में इनकी मृत्यु हुई। चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1567-68 में हुआ था, जो अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु चित्तौड़ के तीसरे दरवाजे भैरवपुल में हुई थी। और चित्तौड़ का पहला शाखा 1303 में राणा रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ। और दूसरा शाखा हुआ था आपके
1535 में गुजरात के शासक सुल्तान बहादुर ने जब एक विशाल सेना के साथ हमला कर दिया था, तो उस समय दूसरा साका हुआ था 1535 में, पहला साका 1303 में और तीसरा साका 1567 में हुआ था। आगे प्रश्न क्रमांक 22 है, केसरिया कंवर जी किन के पुत्र थे? तो केसरिया कंवर जी गोगा जी के पुत्र थे, जिनकी पूजा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होती है और इनके पुजारी जहर को मुंह से चूस कर निकालते हैं। तो केसरिया कंवर जी के किसके पुत्र थे? तो गोगा जी के पुत्र थे। ये इसका राइट आंसर है। देव बाबा की सवारी क्या है? तो देव बाबा की सवारी है भैंसा। पाडा भैंसा इनकी सवारी का नाम है। और धुरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 24, धुरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? तो गोगा जी से संबंधित है, जहाँ गोगा जी महमूद गजनवी से लड़ते हुए अपने 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ शहीद हो गए थे, जो नौर हनुमानगढ़ में स्थित है। इसे गोगामेड़ी या धुरमेड़ी कहते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 25, पेमल दे किस लोक देवता की पत्नी का नाम है? तो पेमल दे तेजा जी की पत्नी का नाम है, जो अजमेर के रामचंद्र जी की पुत्री थी। प्रश्न क्रमांक 26 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। यो 25 में देख लेते कि गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? तो गोगा जी की पत्नी का नाम था, एक पत्नी का नाम केलम दे था और दूसरी की पत्नी का नाम सुरील था। और रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे था। रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे और पाबू जी की पत्नी का नाम था सुप्यार फूलम दे, पाबू जी की पत्नी का नाम था। प्रश्न क्रमांक 26 है, निम्नलिखित में से असत्य कथनों को छांटिए। पाबू जी की घोड़ी के नाम केसर काले में था, तो यह बिल्कुल सही है। पाबू जी का प्रतीक चिन्ह भाला लिया सवाराई और बाई और झुकी बाघ है, यह भी सही है। और पाबू जी रेबारी जाति के आराध्य देव है, यह भी सही है। पाबू जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है, तो ये राइट नहीं है। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और शेषनाग का अवतार कला जी को माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 27, किस लोक देवता ने 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया? तो इसका राइट आंसर आपका है मलिनाथ जी ने मालवा की सेना निजामुद्दीन को पराजित किया। प्रश्न क्रमांक 28 है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। बाबा तलीनाथ का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था, तो यह भी सही है। मंडोर के राजा राव चूड़ा राठौड़ के पुत्र थे, तो यह असत्य कथन है, इसलिए बी असत्य कथन है। प्रश्न क्रमांक 3, तलीनाथ जी और उनके देवता के रूप में प्रसिद्ध है, तो यह भी कथन सत्य है, तो इसका राइट सही आंसर है केवल 2, बी इसका सही आंसर है। आगे प्रश्न क्रमांक 29, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम क्या है? तो लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के गुरु भैरवनाथ थे। मीराबाई कल्ला जी की बुआ थी। बालीनाथ जी रामदेव जी के गुरु थे और बालकनाथ के रूप में रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में पूजा जाता है। प्रश्न क्रमांक 30, निम्नलिखित में से किन लोक देवता को गरीबी के देवता कहा जाता है? तो गरीबों के देवता के रूप में डूंग जी और ज्वार जी को पूजा जाता है। ये अमीरों और अंग्रेजों की छावनियों में से धन लूट करके गरीबों को और ज़रूरतमंदों को बांट देते थे। इनके दो सहयोगी थे, करणिया मीणा और लोहिया जाट। प्रश्न क्रमांक 31, रामदेवरा में रामदेव जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो महाराजा गंगा सिंह इसका राइट आंसर है। रीखिया कौन है? तो मेघवाल जाति के भगत, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भगत को रीखिया कहते हैं, डी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न क्रमांक 33, संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः है? तो रेबारी जाति इसका राइट आंसर है। जाट तेजा जी को मानते हैं, छिंपा नामदेव और गुर्जर जाति देवनारायण जी को मुख्यतः मानती है। प्रश्न क्रमांक 34, लोक देवता तेजा जी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ है? और ये इसका राइट आंसर है डी बूंदी। ये तेजा जी की कर्मस्थली है और नागौर इनकी जन्मस्थली है।
प्रश्न क्रमांक 35, तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान में मल्लिनाथ जी से जुड़ा हुआ है। मल्लिनाथ जी के नाम से ही बाड़मेर का नाम बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है। और आगे प्रश्न क्रमांक 36, भूरिया बाबा आराध्य देवता है? तो मीणाओं के भूरिया बाबा आराध्य देव है, इसका राइट आंसर सी है। और मीणा जाति के लोग कभी भी भूरिया बाबा की सौगंध झूठी नहीं खाते। आगे प्रश्न क्रमांक 37, सिरसमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? तो सिरसमेड़ी स्थान गोगा जी से संबंधित है। सिरसमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? तो सिरसमेड़ी स्थान गोगा जी से संबंधित है। आगे प्रश्न क्रमांक 36 है, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 39, निम्नलिखित में से किस लोक देवता के मंदिर में उनकी मूर्ति आदमकद व नग्न अवस्था में होती है? तो इलो जी की मूर्ति आदमकद व नग्न अवस्था में होती है। इलो जी की शादी हिरण्यकश्यप की बहन होलिका से होनी थी, लेकिन ये होलिका जब इलोजी की बारात हिरण्यकश्यप के घर पहुंची तो उससे पहले ही होलिका प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ करके भस्म हो चुकी थी। और इलोजी ने होलिका की राख को अपने शरीर पर लगाया तथा आजीवन कुर्बान रहने की शपथ ली। और अच्छे वर वधू के लिए मारवाड़ में इलोजी की पूजा की जाती है। बात कर लेते हैं देवनारायण जी की। तो देवनारायण जी का जन्म 1243 में माघ शुक्ल षष्ठी को आसीन भीलवाड़ा में हुआ था। इनका पालन पोषण मध्य प्रदेश में हुआ। सवाई भोज इनके पिता का नाम था। ये बगड़ावत नागवंशी गुर्जर थे और सेडू खटानी इनकी माता का नाम था। उदय सिंह इनके बचपन का नाम था और लीलागर इनके घोड़े का नाम था। भिनाई के शासक राणा दुर्जन साल ने देवनारायण जी के पिता की हत्या की थी। और देवनारायण जी को विष्णु का अवतार, आयुर्वेद के देवता और गोरक्षक देवता के नाम से भी जानते हैं। और इनके मंदिर में मूर्ति की जगह ईंटों की नीम की पत्तियों से पूजा की जाती है। और ये राजस्थान व गुजरात के पूज्य देवता है। और इनकी मृत्यु भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवमाली ब्यावर अजमेर में हुई। और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को ही देवनारायण जी का मेला भरता है। और इनका वाचन चंत्र वाद्य गुजर भोपा करता है। जो फड़ होती है इनकी, उनका वचन चंत्रवादी से गुजर भोपा करता है। बात कर लेते हैं मल्लिनाथ जी की। तो मल्लिनाथ जी का जन्म 1358 में तिलवाड़ा बाड़मेर राठौड़ में वंश में हुआ था। और तीड़ाजी सलका जी इनके पिता का नाम है। जीनादे इनकी माता का नाम है। हुकुम सिंह भट्ट इनके गुरु थे। और 1378 में फिरोज तुगलक और निजामुद्दीन मालवा को पराजित किया था। और मल्लिनाथ जी को सिद्ध पुरुष, सूरवीर, चमत्कारी पुरुष और मल्लिनाथ इनको कहा जाता है। और 1399 में कुंडापथ की स्थापना भी मल्लिनाथ जी ने की थी। और बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम भी इनके नाम पर पड़ा, जहाँ के घोड़े बहुत प्रसिद्ध है। और 1394 में इन्होंने अपने भतीजे राव चूड़ा जी को मंडोर विजय में सहायता की थी। और तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे चित्र कृष्ण एकादशी से चित्र शुक्ल एकादशी तक पशु मेला भरता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। इस मेले में थारपारकर व कांकरेज गाय का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। और मल्लिनाथ जी की पत्नी रूपादे का मंदिर मालाजाल गांव बाड़मेर में है। बात कर लेते हैं कला जी। तो कला जी का जन्म 1544 में सामियान गांव मेड़ता में होता। इनके पिता का नाम आसिया था और इनकी माता श्वेत कुंवर थी। और इन्हें 4 भुजा वाले देवता, 2 सिर वाले देवता, योगी, शेषनाग का अवतार, बाल ब्रह्मचारी, कहर, कल्याण, कमदण, 2 सिर वाले देवता कहते हैं। मीराबाई इनकी बुआ थी तथा जयमल इनके चाचा थे। 1567-68 में चित्तौड़गढ़ के तीसरे जाके में अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए चित्तौड़ दुर्ग के तीसरे दरवाजे भैरव पोल में इन वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इनकी छतरी चित्तौड़ दुर्ग में ही है। और आश्विन शुक्ल नवमी को कला जी का मेला भरता है। और भैरवपोल व साबलिया डूंगरपुर में इनका मंदिर है। और रनेरा चित्तौड़गढ़ में इनकी मुख्य पीठ है। और सामलिया डूंगरपुर में काले पत्थर की मूर्ति है। आगे प्रश्न क्रमांक 40 है, ओरण के देवता किसे कहा जाता है? तो तल्लीनाथ जी को ओरण के देवता कहा जाता है। तल्लीनाथ जी का जन्म शेरगढ़ जोधपुर राठौड़ परिवार में हुआ। वीरमदेव इनके पिता का नाम है। जालंधर नाथ इनके गुरु थे और बचपन का नाम गांगदेव राठौड़ था। और पंचमुखी पहाड़ी 500 जालौर में इनका मंदिर है।
वीर फताजी का जन्म, वीर फताजी ये शांतु जालोर के देवता है और भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला पड़ता है और यह शस्त्र विद्या का ज्ञान इनको था। और मामादेव को बरसात के देवता कहते हैं और इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसे की कुर्बानी दी जाती है। आगे प्रश्न क्रमांक 41, गुलाब बाव नृत्य का संबंध किस लोक देवता से है? तो गुलाब बाव नृत्य का संबंध वीर बाव जी से है। वीर बाव जी से गुलाब बाव नृत्य का संबंध है। वीर बाव जी गोरक्षा के लिए बलिदान होने के कारण लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं और चैत्र शुक्ल पंचमी को इनका मेला बढ़ता है और गोड़वाड़ क्षेत्र का आराध्य देव है और मंदिर इनका काला टोकरा में है। कौन से प्रश्न क्रमांक 42, कौन से लोक देवता की फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ? तो देव नारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 में सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ। और 43 प्रश्न क्रमांक 43, लोक देवता पन्नराज जी का जन्म कहाँ हुआ? लोक देवता पन्नराज जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म सी है शांतु गांव में वीर फताजी का हुआ था। नगला जात में देव बाबा का और नौका गांव में मंदिर है रूपनाथ जी का। नौका गांव सिंबुदड़ा नौका गांव में इनका रूपनाथ जी का मंदिर है। प्रश्न क्रमांक 44, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग में है? तो रामदेव जी का पत्नी नाम कमला दे, बाबूजी नेतल दे। तो इसमें रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे है। बाबूजी की पत्नी का नाम रामदेव जी की पत्नी इस सही सुमेलित युग में है। तो इसमें सही सुमेलित युग में है गोगा जी की पत्नी का नाम केलमदे। यह इसका राइट आंसर है। गोगा जी की पत्नी का नाम है केलमदे है और गोगा जी की एक पत्नी और थी जो उत्तर प्रदेश के सीधिया कजरीवन की पुत्री सूर्यल थी। सूर्यल से इनका विवाह हुआ था। आगे प्रश्न क्रमांक 45 है, निम्नलिखित में से लोक देवता रामदेव जी का प्रमुख पूजा स्थल नहीं है? तो मसूरिया जोधपुर, बिराटिया पाली, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़। तो सुरसुर अजमेर ये रामदेव जी का प्रमुख पूजा स्थल नहीं है, ये तेजा जी का प्रमुख पूजा स्थल है। प्रश्न क्रमांक 46, लोक देवता श्री देवनारायण को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं? तो इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। प्रश्न क्रमांक 47, किस लोक देवता की प्रसिद्धि 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई? तो कल्लाजी राठौड़ की प्रसिद्धि 4 हाथों वाले लोक देवता और 2 सर वाले देवता के रूप में हुई। और इन्हें योगी शेषनाग का अवतार भी कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी भी कहते हैं, कहर कल्याण कमदन और 2 सर वाले देवता के रूप में भी कहते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 48, राजस्थान में कौन सा समाज बीघा जी को कुल देवता के रूप में पूजता है? तो जाखड़ समाज बीघा जी को कुल देवता के रूप में पूजते हैं। जाखड़ का संबंध जाट जाति से है। प्रश्न क्रमांक 49, बरसात के लोक देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? तो बाबा मामादेव को बरसात के देवता के रूप में पूजा जाता है। और बात कर लेते हैं हम आगे प्रश्न क्रमांक 50। प्रश्न क्रमांक 50 है, देव बाबा किन के लोक देवता है? तो देव बाबा ग्वालों के लोक देवता है। ग्वालों को भोजन करवाने पर देव बाबा प्रसन्न होते हैं। प्रश्न क्रमांक 51, राजस्थान के किस लोक देवता को शास्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त था? तो वीर फताजी को शास्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त था, जो शांतो गांव जालोर के देवता है, जिनका भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला पड़ता है। और लुटेरे से गांव की रक्षा करते हुए वीर फताजी शहीद हुए। डोंग जी जवाहर जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? तो बाठोट पाटोदा शिखर इनका मुख्य पूजा स्थल है। आगे प्रश्न क्रमांक 53, देव नारायण जी के फड़ का वाचन करते समय वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जंत्र वाद्य यंत्र बजाते हैं। देव नारायण जी की फड़ गुर्जर जाति के भूपों द्वारा वांची जाती है। और देव नारायण जी की फड़ सबसे बड़ी व सबसे छोटी फड़ है। सबसे बड़ी फड़ 25 हाथ और सबसे छोटी 2x2 की है। और 2 सितंबर 1992 में सर्वप्रथम देव नारायण जी की फड़ का नाम से फड़ पर डाक टिकट जारी किया। और प्रश्न क्रमांक 54, धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों जरूरतमंदों में बांट देने वाले लोक देवता कौन थे? तो डूंग जी जवाहर जिसका सही आंसर है, जो बाठोट पाटोदा सीकर से कछवा वंश के थे। प्रश्न क्रमांक 55, गोड़वाड़ क्षेत्र के मुख्य लोक देवता कौन है? तो गोड़वाड़ क्षेत्र का मुख्य लोक देवता वीर बावसी है। भूरिया बाबा
भूरिया बाबा, मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा को मानते हैं और इनकी कभी भी झूठी सौगंध नहीं खाते। और देव बाबा का मंदिर नगला जहाज भरतपुर में है और ग्वालों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनकी सवारी भैंसा है। 56 प्रश्न क्रमांक 56, वे लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। तो तेजा जी को गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। जब तेजा जी महाराज अपने ससुराल जा रहे थे और लाचा गुजरी की गायों को वह छुड़ाने जा रहे थे, तब रास्ते में एक सर्प अग्नि में जल रहा था। तब तेजा जी महाराज ने उस सर्प को भाले से बाहर निकाल दिया। तब सर्प ने कहा, मैं आपको डसूंगा। तब तेजा जी ने कहा, मैं गायों को चोरों से छुड़ाने जा रहा हूँ, मैं वापस आपको वचन देता हूँ, मैं गायों को छुड़ा के बाद मैं आपके पास वापस आऊँगा। तब तेजा जी ने उस सर्प को वचन दे दिया था और लाचा की गायों को छुड़ाने के बाद जब तेजा जी वापस उस सांप के पास गए और उस सांप ने तेजा जी को डस लिया और इसी कारण तेजा जी की मृत्यु हुई और इसी कारण तेजा जी प्रसिद्ध हुए। इसलिए तेजा जी को नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। आगे प्रश्न क्रमांक 57, वे जिला जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधि अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर के रूणीचा में रामदेव जी की समाधि है। प्रश्न क्रमांक 58, लोक देवता तेजा जी को कहाँ के मेले में याद किया जाता है। तो परबतसर के मेले में लोक देवता तेजा जी को याद किया जाता है। और आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला परबतसर नागौर में तेजा दशमी के दिन लगता है। प्रश्न क्रमांक 59, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1568 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर है वीर कल्लाद जी, जिन्हें 4 हाथों वाले और 2 सर वाले देवता के नाम जाना जाता है। 1544 में इनका जन्म हुआ सामियाना गांव नागौर, मेड़ता नागौर में। और मीरा जिनकी बुआ का नाम था और जयमल इनके चाचा थे। प्रश्न क्रमांक 60, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। तो गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी को जहार पीर कहते हैं, गोगा पीर कहते हैं, सांपों के देवता, गोरक्षक देवता और जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न, डेली करंट जीके और अन्य विषय से संबंधित वीडियो या राजस्थान से संबंधित किसी भी सरकारी नौकरी के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी जानकारी आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।